यूपी टेट 2020 के संदर्भ में आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न डीएलएड 2019 बैच और बीएड 2019 बैच के लिए आ रहे थे कि उनका सर्टिफिकेट मान्य होगा, क्या वह इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पीएनपी के द्वारा यह विभिन्न न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से सूचना दी गई है कि सितंबर माह में उनके द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा यूपी टेट 2020 के लिए आवेदन करने के संदर्भ में, और अक्टूबर से यह प्रस्तावित है कि यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने लगेंगे और जनरली 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है आवेदन करने के लिए। यानी आप मान करके चलें कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक यूपी टेट 2020 के लिए आवेदन कंप्लीट करा लिए जाएंगे पीएनपी के द्वारा। अब इस समय तक जिसके भी रिजल्ट की घोषणा हो चुकी होगी वह पूरी तरीके से पात्र होगा इसमें आवेदन करने के लिए। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि डीएलएड 2019 बैच के प्रमोशन के संदर्भ में पीएनपी के द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं। तो अगर डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थी प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट भी हो जाते हैं तो भी वह यूपी टेट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पात्र नहीं होंगे। यूपी टेट 2019 के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसका आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के संदर्भ में ये बातें लिखी गई हैं कि डीएलएड के अभ्यर्थी जो द्वितीय वर्ष में होंगे यानी अंतिम वर्ष में होंगे वहीं इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। आप भले ही आपका प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में अगर प्रमोट होते हैं तो भी आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट की घोषणा अभी तक नहीं हुई रहेगी। उस कंडीशन में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप पात्र नहीं होंगे इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। इसके अलावा अगर आप केवल एग्जाम में सम्मिलित होना चाहते हैं कि किस प्रकार से पेपर आता है इसके पैटर्न को समझने के लिए, तो निश्चित तौर पर इसमें सम्मिलित हो सकते थे। लेकिन अगर आपका प्रमोट भी हो जाता है प्रथम सेमेस्टर, उस कंडीशन में अगर आपका अंक पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक नहीं आ जाता, उस कंडीशन में भी आप इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे अगर आप इसके पैटर्न को भी केवल जानना चाहते हैं। क्योंकि आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको अपने प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र या फिर किसी भी सेमेस्टर का अंक पत्र सत्यापित करके ले जाना होता है। तो जब तक आपके पास इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की कॉपी नहीं होगी तब तक आप उसको सत्यापित करा कर नहीं ले जा पाएंगे और बिना उसके आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं बात करें बीएड 2019 बैच के लिए, तो उनके लिए जैसा कि शासन स्तर पर और विभिन्न न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से ये सूचना दी गई थी कि बीएड अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाएगा प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को। तो अगर वह प्रमोट हो जाते हैं और उनके रिजल्ट की घोषणा आवेदन की अंतिम तिथि से पहले हो जाती है तो वह पूरी तरीके से पात्र होंगे इस यूपी टेट 2020 में सम्मिलित होने के लिए। अगर डीएलएड 2019 बैच से पहले के बैच की बात की जाए और बीएड 2019 के पहले के बीएड के बैचेस की बात की जाए तो वह सभी पूरी तरीके से पात्र हैं यूपी टेट 2020 के लिए और उनका सर्टिफिकेट भी पूरी तरीके से मान्य होगा। और बीएड 2019 बैच और डीएलएड 2019 बैच का पूरा डिपेंड इस बात पर करेगा कि आवेदन की अंतिम तिथि तक उनके रिजल्ट की घोषणा हो पाती है या फिर नहीं। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर यूपी टेट का सर्टिफिकेट किसी पर्टिकुलर बैच के लिए मान्य है या नहीं, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचना दी थी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।